तृतीय अंग मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ये क्वेश्चन आपका ऊपर आ चुका है। तृतीय अंग मराठा युद्ध 1870-58 हुआ था। सर थॉमस मुनरो किन वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820-1827। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820-1827। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका वर्णन देख लेते हैं पहले। सर थॉमस मुनरो 1820-1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के 12 मैल जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग में लागू की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। विलियम बेंटिंक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं व्यवस्था थी। अच्छा, विलियम बेंटिक आपको ध्यान होगा हमारे पीछे वाली श्रृंखला में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही थे। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था आपको ध्यान होगा 1790-1792 ईस्वी के आसपास हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंध थे। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली, जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? बी, कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीमैन। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं। ठगों में हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सी 1, 2, 4। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। देखते हैं इसका वर्णन। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काम में ही भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय जैसे पूर्वोत्तर भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया। कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया? क्लीवलैंड। हिल असेंबली प्लान किसका? क्लीवलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों को नदीयोती हिल असेंबली प्लान को कार्यान्वित किया गया। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखिया को सीमित न्यायिक शक्तियाँ भी सौंपी गईं। 1796 के रेगुलेशन द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 ईस्वी में।